Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों. केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड. टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स. अब जब पोर्ट्स को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, उनके टाइप्स निकालते हैं, तो उनको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है. सबसे पहली कैटेगरी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ पोर्ट अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडलिंग. कार्गो जो होता है मतलब वहाँ पे जो सामान की जो जिस वस्तु का विनिमय ट्रेड एंड एक्सचेंज होता है, लोडिंग अनलोडिंग होती है, किस टाइप का सामान कौन से टाइप का पोर्ट हैंडल कर सकता है, उनके बेसिस पे अगर हम देखें, कार्गो हैंडलिंग के बेसिस पे देखें तो 3 टाइप के पोर्ट्स हमको मिलते हैं. पहले हैं इंडस्ट्रियल पोर्ट्स. ये पोर्ट्स होते हैं जो बल्क वैल्यू में मतलब बड़ी वैल्यू में कार्गो को हैंडल करते हैं. और यहाँ जो कार्गो आता है वो इंडस्ट्री बेस्ड होता है, जैसे कि ग्रेन, शुगर, ओर्स, जो भी ओर्स होती है, मिनरल ओर्स होती है, ऑयल एंड केमिकल्स. तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं. और जिन पोर्ट्स पे इन चीज़ों का स्पेसिफिक हैंडलिंग होता है उनको हम इंडस्ट्रियल पोर्ट कहते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो हम जानते हैं अभी हाल ही में हम लोगों ने एक पोर्ट का एक्सप्लोजन देखा था जहाँ पे ग्रेन साइलोस थे. ग्रेन साइलोस मतलब बड़ी बड़ी कुछ ऐसी स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती है जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग देम और प्रोक्योरिंग देम इनटू द मार्केट. सो ये इंडस्ट्रियल पोर्ट्स होते हैं दोस्तों. नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल पोर्ट्स पे. कमर्शियल पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जो कि जनरल कार्गो को हैंडल करते हैं. अब जनरल कार्गो क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा पैकेज्ड प्रोडक्ट्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. जिन प्रोडक्ट्स को रॉ स्टेट में मतलब ऐसे जैसे आप ग्रेन को कैसे स्टोर कर सकते हैं ढेर बना के, नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वेल पैकेज्ड होते हैं, उनकी पैकिंग करी जाती है. जैसे आप बात कर सकते हैं बिस्किट्स हो गए, देन वी कैन गो अहेड एंड सी सर्टन थिंग्स सच एज थिंग्स बिलोंगिंग टू FMCG सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिन्हें कहते हैं. ये सब गुड्स होते हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, ये फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं, बन के डेवलप होके प्रॉपर पैकिंग में आते हैं और फिर ये सप्लाई होते हैं. तो ये सप्लाई और प्रोक्योरमेंट का काम जिन पोर्ट्स पे होता है वो कमर्शियल पोर्ट्स कहलाते हैं. और देन इसके बाद में आते हैं कार्गो हैंडलिंग के टाइप में एक फाइनल पोर्ट आता है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट. कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जो बड़ी अमाउंट में दोनों बल्क कार्गो और जनरल कार्गो दोनों हैंडल कर सकते हैं. ये लिमिटेशन नहीं रखते हैं कि हम यहाँ पर ग्रेन्स नहीं रख पाएंगे, हम यहाँ ऑयल्स नहीं रख पाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पैकेज गुड्स ही रख पाएंगे. नहीं, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है. इनफैक्ट मैं बात करूँ तो दुनिया के कुछ बड़े पोर्ट्स जो कि बहुत लार्ज वॉल्यूम में सैकड़ों मीटरों में फैले हुए एरियाज में, स्क्वायर मीटर के एरिया में फैले हुए जो पोर्ट्स होते हैं दोस्तों, दे एक्चुअली कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स. इनफैक्ट मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप बॉम्बे का पोर्ट देखेंगे दोस्तों तो वो तो किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है. तो ऐसे ही काफ़ी किलोमीटर के एरिया में भी बड़े बड़े पोर्ट्स फैले रहते हैं. इनके गेट्स होते हैं, डॉकिंग एरियाज होते हैं, स्पेसिफिक मैनेजमेंट टीम्स इनको हैंडल करती है. सो दे आर नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स. सो आशा करता हूँ अब आपको पोर्ट्स की कैटेगरी अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडलिंग समझ में आ गई होगी. फिर भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.